नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं और कुछ स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम बाकी है। और उसी के साथ एक नई अपडेट जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि ग्रुप डी लेवल 1 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आ चुका है और जनवरी के अंदर उसके फॉर्म स्टार्ट हैं। और जिन स्टूडेंट के अब एग्ज़ाम हो चुके हैं वो अपना कुछ स्टूडेंट फिजिकल की तैयारी के अंदर लग गए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के अंदर अब ये होड़ मची हुई है ये देखने के लिए कि जो इसकी वैकेंसीज हैं ग्रुप डी के अंदर जो जो पोस्टें हैं उसके अंदर वर्क प्रोफाइल क्या है। तो उसी क्रम के अंदर सबसे पहले हमने पॉइंट्समैन की जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाई थी कि पॉइंट्समैन क्या होता है, पूरी डिटेल में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई थी। तो उसी क्रम के अंदर आज हम जो एसएनटी के अंदर सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की जो पोस्ट रहती है उसके बारे में बात करेंगे। जो सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो हेल्पर यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट है उसका आपस में मैं आपको कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि वर्क प्रोफाइल, सैलरी वगैरह और क्या उनके अंदर डिफरेंस रहता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि फिजिकल की तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आपको बहुत ही कम समय मिलेगा फिजिकल की तैयारी के लिए। तो अब बात करते हैं हम असिस्टेंट एसएनटी की। एसएनटी का मतलब यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है। अब एसएनटी वैसे तो ये एक डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर दो सब डिपार्टमेंट है, एक सिग्नल है एक टेलीकॉम है। दोनों के अंदर आपको जब आपका पैनल लिस्ट आएगी आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा तो उसी टाइम आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आप सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर हो या टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर। जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाते, आपको उसी डिपार्टमेंट के अंदर कंटिन्यू करना होता है। वैसे तो ये एसएनटी जो डिपार्टमेंट है वो अपनी वैकेंसीज इकट्ठी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब आपकी पैनल लिस्ट आती है तो आपकी पोस्ट आपको डिक्लेयर कर दी जाती है कि आपका सिग्नल डिपार्टमेंट है या टेलीकॉम डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं आपकी वर्क प्रोफाइल की। सबसे पहले बात करते हैं सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट का यानी का जो हेल्पर होता है उसका क्या काम होता है। सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी स्टेशन पे, किसी भी यार्ड पे जितने भी आपके सिग्नल होते हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स यानी कि जहाँ से एक ट्रैक दूसरे ट्रैक पे ट्रेन शिफ्ट होती है, ट्रैक चेंज होती है, रेल चेंज होती है, वो पॉइंट्स आपके सिग्नल प्लस अगर स्टेशन के एरिए में अगर कोई गेट पड़ता है, ऑपरेटिंग का अगर कोई गेट पड़ता है यानी कि जो रेल क्रॉसिंग होती है जिसे फाटक बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, फाटक, सिग्नल और पॉइंट्स तीनों की रिपेयर का काम, तीनों की मेंटेनेंस का काम वो सिग्नल डिपार्टमेंट का रहता है। उसमें अब असिस्टेंट का क्या काम रहता है, स्टेशन पे सबसे नीचे की जो वैकेंसी रहती है असिस्टेंट की रहती है, उसके ऊपर आपके ऊपर ईएसएम रहता है और उसके ऊपर जेई एसएससी, इस तरीके से रहते हैं। एक स्टेशन पे मोस्टली आपको ईएसएम और एक असिस्टेंट यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो आप दोनों रहोगे। आपका रेगुलर शेड्यूल क्या होता है कि जो सिग्नल वगैरह होते हैं उनकी मेंटेनेंस करना होता है, कोई एलईडी सिग्नल के अंदर ख़राब हो गई उसको चेंज करना होता है, और जितने भी पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ट्रैक चेंज होता है उनको रेगुलर बेसिस पे उनमें ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह करना होता है। और जो फाटक रहता है अगर वो इलेक्ट्रीफाइड है तो उसके अंदर भी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, अगर लीवर वाला है तो उसकी भी रिपेयर वगैरह का काम वो सिग्नल डिपार्टमेंट का रहता है। ये तो होगी आपकी वर्क प्रोफाइल सिग्नल डिपार्टमेंट की। अब अगर बात करें हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर जो असिस्टेंट होता है उसमें जो असिस्टेंट होता है उसके ऊपर टीसीएम रहता है, ठीक है, टीसीएम के ऊपर जेई एसएससी रहता है। अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट का काम थोड़ा सा आसान रहता है एज कंपेयर टू सिग्नल, बिल्कुल फ्री एंड जॉब है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, क्योंकि जो मैंने रेल में आके एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप कंपैरिजन करते हो सिग्नल डिपार्टमेंट से तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में बहुत कम काम रहता है। मेनली टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो आपका काम रहता है वो तब रहता है जब कोई फेलियर हो जाता है।
अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट आप समझ गए होंगे, नाम से ही टेलीफोन, यानी कि दो स्टेशनों के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन होता है, आपके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के फ़ोन हो गए, ठीक है, आपके हॉटलाइन हो गई, या आपका कोई बीएसएनएल का फ़ोन लगा हुआ है, या कोई रेलवे का ऑटो फ़ोन लगा हुआ है, यानी कि कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं, चाहे जो स्टेशन मास्टर का कंट्रोल फ़ोन है या जो टीपीसी का फ़ोन है, जितने भी टाइप के फ़ोन रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन, उनकी वायरिंग वगैरह की रिपेयर, मेंटेनेंस, ये काम रहता है टेलीफोन का। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर जो फेलियर हैं बहुत ही कम होते हैं। सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलर जो कॉमन डेज के अंदर फेलियर वगैरह आम बात है, लेकिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर फेलियर तभी होता है जब कोई केबल वगैरह कट जाती है। तो उसमें असिस्टेंट का क्या काम रहता है, एक तो आपको टीसीएम की मदद तो करनी होती है, उसके साथ में रहना ही होता है, और सेकंड थिंग, कई बार कोई केबल कट गई तो आपको वहाँ खड्डा वगैरह भी खोदना पड़ जाता है, मोस्टली रिपेयर के काम में। अगर कोई नया काम हो रहा है, कोई नई केबल बिछ रही है, तो आजकल रेल के अंदर टेंडर बेस पे काम होता है, प्राइवेट ठेकेदार की लेबर आती है, वो खड्डे वगैरह खोद के नई केबलें टेंडर के थ्रू डलती हैं। लेकिन अगर कोई पुरानी केबल आपकी ख़राब हो जाती है, कोई पिट खोदना पड़ जाता है, तो उस टाइम असिस्टेंट की हेल्प ली जाती है। बाकी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही लाइट ड्यूटी है। और जो रही हेडक्वार्टर लीव की बात, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर बात करें, सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आप हेडक्वार्टर छोड़ ही नहीं सकते, और अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ते हो तो आपको परमिशन लेके जाना होता है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का भी यही सीन है कि अगर आपको हेडक्वार्टर छोड़ना है तो आपको अपने सीनियर की परमिशन से ही छोड़ना पड़ता है, लेकिन टेलीकॉम के अंदर आपको इजीली परमिशन मिल जाती है हेडक्वार्टर लीव की। सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर आपका अल्टरनेटिव अगर कोई है तो ही आपको छुट्टी या हेडक्वार्टर लीव मिलेगी, अदरवाइज आपको लीव नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सैलरी की। मेनली तो जितने भी अपना ग्रुप डी की पोस्टें हैं, सबके अंदर बेसिक पे 18,000 ही रहती है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है अलाउंसेस का। अब क्या है कि सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेन गेम चेंजिंग आपकी जो सैलरी में चेंज आता है, वो आता है टीए का। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है। अगर आपकी रोड साइड कहीं पोस्टिंग हो जाती है, चाहे वो आपकी सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर हो जाए, चाहे हो जाए टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर, तो होता क्या है कि 2-3 स्टेशनों का एक ग्रुप होता है, वहाँ पे ईएसएम 2 स्टेशनों पे एक होता है, या कई बार 3 स्टेशनों पे भी एक होता है। लेकिन अगर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात करें तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का जो टीसीएम होता है, उसके पास काफ़ी सारे स्टेशन होते हैं, उसका जो सेक्शन होता है लंबा होता है, तो आपको ज़्यादा स्टेशनों पे जाना पड़ता है। और रेल के अंदर क्या रूल है कि अगर आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे काम करने के लिए जाते हो, और उसमें आपको एक दिन का 12 घंटे का 625 रुपये टीए मिलता है, जो एट प्रेजेंट के रेट के हिसाब से है। तो सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर 1 या 2 स्टेशनों पे जाते हो तो आपका टीए एज़ कम्पेयर टू टेलीकॉम कम बनता है, और टेलीकॉम के अंदर आपका स्टेशन काफ़ी रहते हैं, तो महीने के अंदर कम से कम आप 15 दिन बाहर रहते हो, तो आपका 15 दिन का टीए ये आपकी सैलरी के साथ ऐड हो जाता है। ये प्लस पॉइंट है टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। और सेकंड थिंग, बिल्कुल लाइट ड्यूटी है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की। अगर किसी ने इसके अंदर आके आगे पढ़ाई करके आगे फर्दर प्रमोशन लेना है, तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बेस्ट कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आप किसी फर्दर हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन की मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि प्रमोशन के जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्समैन के अंदर रहते हैं, अगर आपने रेल में ही आगे बढ़ना है। और अगर आपने अपनी तैयारी कंटिन्यू करके कोई और डिपार्टमेंट में एसएससी या बैंकिंग के अंदर या रेल के जो एनटीपीसी वगैरह का कोई एग्ज़ाम निकालना है, या यूपीएससी की इवन तैयारी करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट। क्योंकि आपका जो काम रहेगा बिल्कुल नामात्र काम रहेगा। और एक इसमें फर्दर जो बड़े स्टेशन है जहाँ काफ़ी सारी गाड़ियों का स्टॉपेज रहता है,
वहाँ टेलीकॉम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट का काम रहता है, मतलब उनके अंदर ऐड ऑन हो जाता है जो अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, वो भी जो टेलीकॉम का होता है इसी डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, या जो कोच गाइडेंस सिस्टम लगे होते हैं वो भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। तो अगर अब जो आप नए वाला फॉर्म फिल करोगे, तो अगर आपसे अभी उसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर आपके पास चॉइस हो कि आप असिस्टेंट टेलीकॉम और असिस्टेंट सिग्नल दोनों अलग अलग आपसे प्रेफरेंस मांगे, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से टेलीकॉम डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हो, वो कि मच बेटर है। और अगर आपको रेल के अंदर ही रह के, अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आपको ऐसे लगता है कि रेल के अंदर रह के ही मुझे आगे जाना है, तो आप पॉइंट्समैन को फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल सकते हो। और अगर आपको बाहर किसी फर्दर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप असिस्टेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो, जो अब 2026 के अंदर जनवरी के अंदर फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके अंदर। इसके अंदर तो ऑलरेडी आप प्रेफरेंस भर चुके हो, अब आपका बाय लक आपको कौन सी पोस्ट मिलती है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, वो आपके मेडिकल कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी मेडिकल कैटेगरी क्या रहती है, A2 रहती है, A3 रहती है, B1 B2 रहती है, या जो मेन चीज़ रहती है आपके जो CBT एग्ज़ाम के अंदर नंबर है उनके बेस पे आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आप असिस्टेंट टेलीकॉम और असिस्टेंट सिग्नल के अंदर कंपैरिजन को समझ गए होंगे, और इसके बाद आप किस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो आप मुझे कमेंट कीजिए। इससे अगली वीडियो में उसी पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।